हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का सॉल्यूशन कराया जाएगा। इसमें आपको 1 से 100 तक का सॉल्यूशन कराया जाएगा और यह एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। जिनका भी एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का वो अवश्य देखें और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है। और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। इसमें करा कौन सा कथन असत्य है उसे चयन करना। गलत कथन का चयन करना है। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था, यह सही है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है, सही है। बौद्ध संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा गया, तो यह भी सही है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष की जगह 15 वर्ष था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर गलत है। किस संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम के कोवलन इसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है, तो सिलप्पादि कारम में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न क्या, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था। गुप्त काल में जंगली भूमि को जो कहा जाता था अपहत भूमि कहा जाता था। निवास करने योग्य भूमि को वास्तु भूमि कहा जाता था और जो सील भूमि था यह जो था अनउपजाऊ भूमि था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इक्ता प्रथा समाप्त करने के बाद इसे दोबारा किसने शुरुआत किया था, तो दोबारा शुरुआत किया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय चांद बीबी निम्न में से किस देश की शासिका थी, तो चांद बीबी जो थी वह दौलताबाद की शासिका थी। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था। खेड़ा का जो युद्ध हुआ था खेड़ा का 1707 ईस्वी में हुआ था। इसी के साथ एक आता है पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा 1728 में और एक सकरखेड़ा जो 1724 में हुआ था। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था, तो मसूलीपट्टनम में। महाराजा रणजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री एवं इसके वित्त मंत्री कौन थे, तो विदेश मंत्री जो महाराजा रणजीत सिंह के थे वह विदेश मंत्री फ़कीर अजीउद्दीन थे और वित्त मंत्री दीनानाथ, तो आंसर होगा बी नंबर। बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो प्रथम राज्य था वह हैदराबाद था और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो यह नागपुर अधिवेशन में किया गया था। निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 ईस्वी में नहीं हुआ था, तो इसकी स्थापना जो है ऑप्शन देखते हैं, देव समाज, इसका स्थापना 1887 ईस्वी में किया गया था। बेलूर मठ 1887 में हुआ था और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में, जबकि शारदा सदन की स्थापना 1889 में किया गया था। सी नंबर ऑप्शन का, तो आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कि मिलान करना, असत्य मिलान का चयन करना, तो कारकोट वंश का दुर्लभ वर्धन सही है। अगला है उत्पल वंश, तो उत्पल वंश का स्थापना अवंती वर्मन किया था, सही है। लोहार वंश का संग्राम राज सही है। गढ़वाल वंश इसका वासुदेव न होकर के चंद्रदेव था, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। राइट ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा, तो टॉमस पेन के द्वारा। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह किसका कथन है, तो यह जोसेफ मेजनी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो स्थित है वह चंद्रमा पर स्थित है। असत्य कथन का चयन करना इसमें, स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है, यह सही है। विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर है, यह भी सही है। आसवान बांध नील नदी पर है, यह भी सही है। करीबा बांध नील नदी पर गलत, करीबा बांध जो है जाम्बेजी नदी पर है, तो आंसर डी नंबर गलत है। उत्तम आशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, तो बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न संख्या है, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग करेंगे। जम्मू से जो श्रीनगर जाता है वो बनिहाल दर्रा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि गिलगित से जो जोड़ता है वह बुर्जिल दर्रा है।
निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो पारादीप पूर्वी तट पर है, एन्नौर पूर्वी तट पर है, तूतीकोरिन पूर्वी तट पर है, जबकि नहावा सोवा जो बंदरगाह यह मुंबई पर है, मुंबई पश्चिमी तट में है। कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद, यह सभी जो नदियाँ हैं किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये सभी जो नदियाँ सहायक है ये तुंगभद्रा की सहायक नदियाँ हैं। निम्न में से कौन सा झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो चोलामू झील जो कि सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है जो बताना? तो इसमें आयरन एवं सिलिका की कमी होती है, गलत। आयरन एवं सिलिका अधिक मात्रा में पाया जाता है, हाई। इसकी उर्वरता कम होती है, यह जो है सही है। अगला है, केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है, यह भी सही है। यह चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए उपयुक्त है, यह सही। तो ऑप्शन ए नंबर इसका होगा। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित नहीं हुआ था? मतलब दूसरी के बाद स्थापित होने वाला पंचवर्षीय स्टील प्लांट कौन सा? तब भिलाई दूसरा में हुआ था, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला दूसरा में हुआ था, बोकारो जो कि बोकारो स्टील प्लांट है, इसकी स्थापना आपको तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर में हुआ था, ऑप्शन डी। सी जो है दुर्गापुर दूसरे में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? तो पोचमपाद परियोजना जो है कर्नाटक में स्थित है, गोदावरी नदी पर मालप्रभा कर्नाटक में है, पूर्णा परियोजना यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है, भद्रा परियोजना कर्नाटक में है। बासी जनजाति किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? तो बासी जो जनजाति है वह पाया जाता है आपको लक्षद्वीप में, ऑप्शन नंबर 2 होगा। मिलान गलत है जो बताना 26 नंबर प्रश्न का। कर अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्य का निर्वहन अनुच्छेद 70, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति 72, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेगा अनुच्छेद 143, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। स्थापना और उसके संस्थापक के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका हो जाएगा आपको ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, तो इसका हो जाएगा एक का एक हो जाएगा। और उसके बाद आपको है अगला प्रश्न क्या करा है कि आदि ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो आदि ब्रह्म समाज हो गया देवेंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद हो जाएगा भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज 1878 में आनंद मोहन बोस। तो 1, 2, 3, 4 सभी सुमेलित हैं। कैबिनेट मिशन के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितने सीटें जीती थी? मुस्लिम लीग के द्वारा जो सीटें जीता गया था 73 सीटें। अगला प्रश्न क्या है, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो प्रथम संशोधन के द्वारा। और आपको अगला है 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के तहत। और अगला है 11वीं अनुसूची 73वां, 12वीं 74वां। तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो होते हैं लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं, सही है। और राज्यसभा के निर्वाचित या मनोनीत सदस्य ये भी होते हैं। विधान परिषद और विधानसभा नहीं लेते हैं, तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व नहीं है वो आपको अंडमान निकोबार में नहीं है। पुदुचेरी में 1 है, सिक्किम में 1 है, दिल्ली में 3 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श लेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, संबंधित राज्य के राज्यपाल और उसका मुख्य न्यायाधीश से लेता है और राज्यपाल से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है असत्य है? बोला असत्य गलत बताना। तो इसका स्थापना 2015 में हुआ था मंत्रिमंडल प्रस्ताव के द्वारा। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, सही है। नीति आयोग की अध्यक्षता पीएम के द्वारा किया जाता है, सही है। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा ना होकर के इसका जो प्रथम उपाध्यक्ष जो था अरविंद पनगड़िया।
करा निम्न कौन सा संशोधन मिनी संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है? मिनी संविधान संशोधन 42वां 1976 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे माना जाता है? तो BR मेहता, बलवंत राय मेहता, फुल फॉर्म। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक कृषि का जो अन्वेषक कहा जाता है मासानोबु फुकुओका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काटाजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो काटाजोना जो प्रोटोकॉल है वह जैव सुरक्षा से संबंधित है। सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या? जैविक विविधता, प्रदूषण एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, परीक्ष सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? वाट जो है क्या है? तो शक्ति का मात्रक है। नॉट के द्वारा क्या होता है? तो नॉट के द्वारा जो है नौ संचलन का उपयोग किया जाता है। और नॉटिकल मिल से समुद्री जहाज नॉटिकल मिल जो है वाट जो है वाट का उपयोग शक्ति के इकाई हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 का 4 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि नॉट क्या होता है? तो इससे समुद्री जहाज की गति मापा जाता है। नॉटिकल मिल जो है समुद्री गति के दूरी होता है। तो संचालन के द्वारा उपयोग किया जाता है कैलोरी से उष्मा। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 2 1। हरे और लाल रंगों को मिला करके कौन सा रंग प्राप्त किया जाता है? तो हरा और लाल मिलाने के बाद जो प्राप्त होगा पीला रंग। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस जो है वो प्रतिबिंब हमेशा जो बनाता है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या? दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके मात्राओं के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह किसका नियम है? कूलम्ब का नियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? तो यह हो जाएगा इस्पात के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पे किसके द्वारा बनाया जाता है जो होगा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? परमाणु बम का सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन के द्वारा, हाइड्रोजन बम संलयन के द्वारा। मिनी माता रोग किसके सेवन से होता है? मरकरी के। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माना जाता है? टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है क्या? तो जो बना पदार्थ रहता है वह यौगिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 92 U 238 में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक घटाने पर न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कारक किसके उत्सर्जन में संभारी का निर्माण होता है? संभारी का जो निर्माण होता है वो किसके उत्सर्जन के दौरान होता है? तो संभारी का निर्माण आपको बीटा किरणों के उत्सर्जन से होता है। मीथेन अणु में होते हैं क्या? तो एकल सहसंयोजक बंधन। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह नियम जो तत्वों के परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं मोसले के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है? तो पुष्पी जो पादपे होता है उसे आपको रखा जाता है फेनरोगैम्स में। जड़ विकसित होती है किसके द्वारा? तो जड़ जो विकसित होता है मूलांकुर के द्वारा और तना परांकुर के द्वारा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो RH हिटिकर के द्वारा किया गया था। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग जो है वह सेब में होता है। पार्श्व विभाज उत्तक उत्तरदायी होता है किस लिए? तो यह मोटाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला जेलीफिश की संघ का एक उदाहरण है। जेलीफिश जो उदाहरण है वह निडेरिया संघ या इकाइनोडर्मेटा, ये दोनों आता है। तो निडेरिया ऑप्शन नंबर सी। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। जबकि रेटिनॉल ए का होता है, राइबोफ्लेविन B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन होता है और पायरिडॉक्सिन B6 का होता है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है कौन? अस्थि और पेशी को जो जोड़ता है, अस्थि से मांसपेशी को जोड़ता है और टंडन के द्वारा जुड़ता है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? लेफ्टिनेंट जनरल जो बनी थी वह दुर्गा बनर्जी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा?
ए नंबर सही हो जाएगा। अगला करा कि प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पूछा, तो रुआ बनर्जी पायलट थी, लेफ्टिनेंट पुनीत अरोड़ा बने लेफ्टिनेंट जनरल। ऑप्शन सी इसका होगा, गलती से ए बता दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है रूस एवं फिनलैंड के मध्य में स्थित है? रूस और फिनलैंड के बीच जो रेखा है मैनरहीम रेखा। मैकमोहन भारत चाइना के साथ है, डुरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। पश्चिम एशिया आर्थिक आयोग सही संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा बगदाद। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उस्ताद बिंदु खान किस वाद्ययंत्र के लिए प्रसिद्ध है? उस्ताद बिंदु खान जो प्रसिद्ध है वह सारंगी के लिए प्रसिद्ध है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो कोलंबो टू अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में अवस्थित है। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कुश्ती में बोला है, इसलिए साक्षी मलिक हो जाएगा। वियंतियान किस देश की राजधानी? वियंतियान जो राजधानी है वो आपको राजधानी है लाओस का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? अर्जुन पुरस्कार जो प्राप्त किया एल लम्सडेन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान का स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था मानव सर्वेक्षण संस्थान, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, देश पूछा इसलिए जगह तो होगा नहीं, यूएसए होगा। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इस सेट में गलती से आंसर सी दिया गया था, कहाँ स्थित है रहता तब न्यूयॉर्क होता है, लेकिन किस देश का है तो अमेरिका का हो जाएगा, यूएसए। राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ब्रिटेन का राइटर्स है। किस राज्य सरकार ने द्वारा जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह किया गया है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब जीता है? तो उरुग्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर सही हो जाएगा, उरुग्वे ने जीता है। और किसे? तो इटली को हरा करके। ऑप्शन 2 करेक्ट। कह रहा है कि हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह बना है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। चोल काल में संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है? तो यह भगवान हनुमान की मूर्ति थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? तो फ्रंट रनर श्रेणी में जो टोटल राज्य आया है उसमें 5 राज्य आया है, और वह आंध्रा, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे मैथ का प्रश्न है, इसका सिर्फ आपको आंसर बता दिया जाएगा खुद से, या पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाता है, उससे भी आप बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के बना सकते हैं। 81 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आपको आएगा 4:5 बी। 82 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर है, इसका 8 किलोमीटर पर हो जाएगा। 84 नंबर है, इसका आंसर आपको आ जाएगा 10 वर्ष। 85 नंबर है, इसका आपको आ जाएगा 50√3। ऑप्शन नंबर बी। अगला है 86 नंबर, इसका आंसर आपको हो जाएगा 86 नंबर जो प्रश्न है आपको ऑप्शन आएगा सी 40। 87 नंबर है, इसका आंसर आएगा 61। ऑप्शन सी। 88 नंबर है, इसका 88 नंबर जो है इसका आंसर आपको आ जाएगा कितना? तो पूछा 3 5 तो 5 7, 5 और 7 है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी नंबर 88 का सी। अगला है 89 नंबर। 89 नंबर है, इसका आंसर आएगा 288 पाई घन सेमी। ए नंबर। 90 नंबर है 2 कोसेक थीटा। ऑप्शन नंबर 2 होगा। 91 से हिंदी का, इसका आंसर आपका उद्धव का लेना न माधव का देना का अर्थ क्या था? अपने काम से काम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? संधि को विच्छेद कहा जाता है, समास को विग्रह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? दो भाषाओं के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में जो कौन सा संधि है? तो निर्धन में विसर्ग संधि आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 95 का बी नंबर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इसमें बताना है अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना। फियर ऑफ हाइट्स, हाइट से जो ऊंचाई से डर, हाइट में होता है ऊंचाई, ऊंचाई से जो डर लगता है उसे क्या कहा जाता है? तो एक्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि गहराई से डरना को बाथोफोबिया कहा जाता है। अगला है इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना। तो इसमें जस्टिस होगा, तो एस इधर होगा, टी उधर होगा। JUSTICE होता है, इसलिए इसमें एस और टी में चेंज हो जाएगा स्थिति, तब सही होगा। 98 यहाँ बताना है फिल इन द ब्लैंक्स। राम इज लाइक द किंग बिफोर हिम। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा? तो यहाँ पे भराएगा नॉट लाइक। अगला हो जाएगा चूज बताना, अपोजिट मीनिंग बताना। तो अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? तो इसे होता है अब्स्ट्रैक्ट माने जोड़ना। तो इसका क्या हो जाएगा? तो अब्स्ट्रैक्ट जो है इसका हो जाएगा कंसिडरेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है बताना है इसमें साइनोनिम बताना है। तो आर यू किडिंग जो है इसे होता है जोकिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।